एक गांव में लाखन नाम का व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, लड़की और एक लड़की थी। लाखन और उसकी पत्नी खेतों में दिन भर काम करते और जो कमाते उसी में अपना जीवन बिताते थे। समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। एक दिन पत्नी सुशीला अपने पति लाखन से कहती है, सुनिए जी, हमारे बेटों के लिए अच्छा रिश्ता आया है, पर उससे पहले अपनी बेटी की शादी करना भी तो जरूरी है ना, वरना क्या कहेंगे मोहल्ला पड़ोस के लोग। बेटों को ब्याह दिया और जवान लड़की घर में बैठी है। आप कहीं अपनी बिटिया की बात चलाइए ना। उसकी शादी होते ही हम अपने दोनों बेटों के बारे में सोचते हैं। बहुत खोजबीन के बाद एक लड़का उनकी नजर में आता है। सीधा सादा, मेहनती। बात आगे बढ़ती है और जल्द ही बेटी के हाथ पीले हो जाते हैं। बिटिया अपने घर चली जाती है और खुशी खुशी रहती है। अब सुशीला और लाखन अपने बेटों की भी जल्दी शादी करना चाहते थे। कुछ समय बाद दोनों बेटों का भी विवाह तय हो जाता है। दोनों बेटों का विवाह एक ही तारीख में तय होता है। दोनों बेटों की पत्नियां बहुत सुंदर थीं। बड़े बेटे की पत्नी गांव से थी तो वहीं छोटे बेटे की पत्नी शहर की। लाखन थोड़ा पुरानी सोच का था और उसके घर आई दोनों बहुएं आज के जमाने के खुले विचारों वाली थी। छोटी बेटी सविता ने शादी से पहले ही पार्लर का कोर्स कर रखा था। शादी के बाद सविता चाहती थी कि वह अपने टैलेंट से कुछ पैसे कमाए जिससे उसके घर की जरूरतें पूरी हो सकें और उसे कभी पैसों की कोई तंगी ना आए। पर जब वह पार्लर का कोर्स करती तो लाखन बोलता, ये क्या कर रही हो, ये काम तो नाव का होता है। सविता कहती है, नहीं पापा जी, आजकल तो सभी ये काम करते हैं। पर लाखन तो ठहरा शुद्ध देहाती। वो अपने गांव से कभी बाहर ही नहीं निकला था, तो उसे ये सब काम कैसे सुहाते। वहीं दूसरी ओर बड़ी बहू गांव से थी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। बेचारी सिर्फ खेतों का ही काम जानती थी। लाखन बड़ी बहू को कभी रोकता टोकता नहीं था और उसे खेतों में काम करने देता, पर छोटी बहू को हमेशा रोकता टोकता रहता। बाहर के काम से छोटी बहू शहर जाती तो उसे मना करता। दरअसल गांव में लोगों की मानसिकता अभी भी सीमित है। खेतों में भले ही अकेले भेज देंगे काम पर, लेकिन अगर बहू हाथ में बैग लिए और शहर की तरफ बढ़े तो उनके पैरों में मर्यादाओं की बेड़ी डाल देते हैं। एक दिन की बात है, बड़ी बहू को चक्कर आ गया। सुशीला अपने पति लाखन को चिल्लाते हुए कहती है, अजी सुनते हो, देखो तो बहू को क्या हो गया। बहू को होश आया तो पता चला बहू पेट से है। पूरा घर खुशियों से झूम उठा। बड़ी बहू सुनीता जब से गर्भवती हुई थी बहुत कमजोर हो गई थी, और हो भी क्यों ना, ऐसे वक्त पर भी खेतों में काम करने जाया करती थी, क्योंकि घर वालों का कहना था जितना मेहनत करोगी बच्चा उतना ही तंदुरुस्त पैदा होगा। एक दिन सुनीता अपनी सास से कहती है, माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद हल्का हल्का बुखार भी है। तभी सुशीला कहती है, अरे बहू, तू पेट से है ना, नजर लग गई होगी, रुक मैं झाड़ देती हूँ। आमतौर पर गांव में झाड़ना मतलब एक टोटका होता है जिसे करके लोग खुद को संतुष्ट कर लेते हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी बड़ी बहू को कोई दिक्कत होती तो सुशीला या तो फिर कोई टोटका कर देती या फिर अपने कुल देवी देवताओं का प्रसाद दे देती, पर कभी डॉक्टर के पास ना ले जा। एक दिन सुनीता की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। लाखन एक बाबा को लेकर आता है। बाबा बोलते हैं, लाखन तेरी बहू को किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, तुझे पूजा करानी पड़ेगी। लाखन और लाखन का पूरा परिवार पूजा कराने के लिए राजी हो जाता है। इस काले अंधविश्वास और झाड़ा फूक के चक्कर में बेचारी सुनीता अपने बच्चे को खो देती है। जैसे तैसे समय बीत रहा था, लाखन और लाखन का परिवार और अंधविश्वासी होता जा रहा था। इन सब के चलते सुनीता ने अपने 3 बच्चे खो दिए और फिर भी लाखन और उसके परिवार की आंखें नहीं खुली। एक दिन सुनीता बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। पास के झोला छाप डॉक्टर से जब उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, तब वो डॉक्टर भी अपने कुछ एक्सपेरिमेंट सविता पर करता है। तब तक सविता की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जब सविता ठीक से चल भी नहीं पाती, तब उसे बड़े सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है। वहाँ उसका चेकअप करने पर पता चलता है कि सविता की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, लंग्स में पानी भर चुका है, शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है। अब शायद ही सविता बच पाए। ये सुनकर सुशीला और उसके परिवार के होश उड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद सुशीला की बड़ी बहू इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है। लाखन
और सुशीला के अंधविश्वास की जीत होती है और सविता की हार। दोस्तों, हमारे देश की पहचान गांवों से है और गांवों में ये अंधविश्वास आज भी पैर पसारे खड़ा है, जिससे ना जाने कितने लोग इसकी बलि चढ़ते हैं।